जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 29 अप्रैल से लेके 29 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें जल्द से जल्द दर्शन हो जाए, जल्द से जल्द हमारी इच्छा पूरी हो जाए और यहाँ पर पहली बार में ही हमारी इच्छा पूरी हो जाए, यानी कि जो भी आप मनोकामना पूरी चाहते हैं वो आपकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आपको महाराज जी का मिलना ज़रूरी है। अगर महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर आपको मिलेंगे और कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, किस किस धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, किस किस धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो तो आपको कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो, कोई तो 5-5 हज़ार किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर, कोई किसी राज्य से, कोई किसी राज्य से, यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और हर किसी की इच्छा यही रहती है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो जाए। जो भी इच्छा है उनकी, छोटी मोटी या बड़ी, वो ये चाहते हैं पहली बार में उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, यहाँ के कौन कौन से वो नियम हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताएंगे बारी बारी से कि यहाँ पे बाबा क्या क्या यहाँ पे नियम बताते हैं, क्या क्या यहाँ पे करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप मान लो कोई डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो आप उस डॉक्टरी इलाज को भी कराते रहिए और यहाँ पर भी आइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर भगवान खाटू श्याम भगवान का भी यहाँ पर आपको, यानी कि जो भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे आप अर्जी लगाइए, सारा काम कीजिए, लेकिन आप डॉक्टरी इलाज भी कराते रहिए। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अब तक लोग यही कहते आते हैं कि यहाँ पर बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। लोगों ने यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में दी हुई हैं और लोग यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दान में करके चले जाते हैं। अब ये तो लाजमी की बात है, यहाँ पर चमत्कार होते ही होंगे। क्योंकि अगर चमत्कार नहीं होते तो 1 साल या 2 साल या 3 साल में ये धाम बिल्कुल ठप हो जाता, यहाँ पे लोग नहीं आते। लेकिन यहाँ पर लोग लगातार ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर चमत्कार तो होते हैं। तो यहाँ पर आपको आना जरूर चाहिए। अगर आपका मन में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, तो आपका आना जरूरी है। यहाँ पे आ सकते हो, जरूर आना चाहिए और एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको कोशिश ही नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका आना व्यर्थ है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे चमत्कार होते हैं जिन लोगों को विश्वास होता है। आप लोग ये तो मानते ही हैं कि भगवान है, और जो लोग ये नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है तो आपको यहाँ पर आना व्यर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे नंबर आता है। तो आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी कब बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे और कितनी भीड़ यहाँ पर मिलती है। कब यहाँ पर आओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, और वीआईपी टोकन आपको कैसे लेना है। जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर, पहले दोस्तों वीआईपी जो टोकन हुआ करता था फिर सिर्फ ऑफलाइन दिया जाया करता था, अब ऑनलाइन भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन श्यामजल भी यहाँ पे लोग मंगाने की सोचते हैं और यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से ऑनलाइन भी यहाँ पे श्यामजल भी भेज दिया जाता है। अब पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन श्यामजल भी मिल जाता है। मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ और ना ही इस वीडियो में आपको दूंगा और ना ही आपको भ्रमित करूँगा, ये आप यहाँ बेचिंता रहिए आप। तो इस वीडियो में आपको ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको ये धाम आखिर पड़ता कहाँ पर है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती हैं, कैसे आपको श्यामजल का सेवन करना होता है,
कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको ये करना है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, कितना खर्चा आता है, खाने पीने का कितना खर्चा आता है और रहने का कितना खर्चा आता है, और फ्री में रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बेचारा कोई कर्ज कड़ुआ करके लेके आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों उसने बहुत सारे प्रयास किए होते हैं, हर जगह से डॉक्टरी इलाज किया होता है और किसी के पास पैसे नहीं होते डॉक्टरी इलाज कराने के लिए, तो वो यहाँ पर वो चाहता है कि भले से ही मैं पैसे कर्ज कड़ुआ कर लूँ चाहे कैसे कर लूँ, मैं यहाँ पे एक बार दिखाया हूँ, तो वो भी यहाँ पे आने की सोचता है। तो कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको दोस्तों फ्री में खाना खाना है, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और ज़िले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। आने को तो आप आंवला भी आ सकते हो, आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है इसका, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बरेली। लेकिन दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो बरेली के लिए आपको हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, मान लो हरियाणा पंजाब कहीं से भी आ रहे हो, तो आप एक बार आंवला भी ट्राई कर सकते हो नेट पे। आंवला लगभग मनोना धाम से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और बरेली लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप बरेली भी आप सर्च करके देख सकते हो और आंवला भी देख सकते हो। आंवला एक बहुत छोटी स्टेशन है, तो आपको कम जगह से ही आपको यहाँ पे ट्रेन मिलेगी। बरेली हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो बरेली आप आ सकते हो, बरेली से आपको सीधा यहाँ पे आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो और अपनी टैक्सी वगैरह भी करके आ सकते हो। रोडवे बस से आओगे तो आपको लगभग 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा, और ट्रेन से आओगे तो 20 से 25 रुपये में आपको यहाँ 20 रुपये का टिकट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और टैक्सी यहाँ पे 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। सबसे मेन मुद्दा यही रहता है कि सावधानी आपको यहाँ पर अगर नहीं बरतोगे तो आपकी अर्जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप मीट मछली खाते हो तो आपको वो छोड़ देनी है। आपके परिवार में कोई दारू पीता है या आप दारू पीते हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप आ सकते हो, अन्यथा आपका आना व्यर्थ है। आप आइए, आने को तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सुबह में आना पड़ेगा। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे आ जाइए आप, आपको लगभग यहाँ पे एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये काम आपको करने हैं। और दोस्तों जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह यहाँ पे बाथरूम आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, और मंदिर के दोनों साइड आपको बाथरूम मिल जाएंगे, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। और दोस्तों स्नान करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि इस वाले जो आप मंदिर देख रहे हैं, छोटा वाला मंदिर, जस्ट बगल में ही आपको श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये की रहने वाली है। उसमें आपको श्याम जल भरा हुआ मिलेगा, प्लास्टिक की बोतल होगी, और आपको वो श्याम जल महाराज जी से पढ़वाना है। श्याम जल अगर आप ऐसे ही लेके चले जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात करते हैं ऑनलाइन श्याम जल मंगाने की। आपको ऑनलाइन श्याम जल मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं करना है। देखो दोस्तों, आपको ना तो ऑनलाइन टोकन लेना है, VIP जो टोकन मिल रहा है उसका कारण ये है कि उसमें आपको 2100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी पैसा बर्बाद हो व्यर्थ। और दोस्तों यहाँ पर अर्जी भी आपकी स्वीकार नहीं होगी अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि महाराज जी स्वयं कई बार ये जो बोल चुके हैं कि ना तो हम पैसा लेंगे, और ना ही यहाँ पर लोग जो पैसा खर्च करके आते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, पहले तो ये जानिए, वो सिर्फ आस्था के भूखे हैं। और दोस्तों महाराज जी ने क्या कारण है क्या नहीं है जो कि ऑनलाइन टोकन यहाँ पे बुक करना चालू करवाया है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया और अच्छा नहीं लगा। तो और दूसरी बात ये है, महाराज जी ये भी कहते हैं कि हमारी जो सिस्टर है, यानी कि उनकी सगी बहन, यहाँ पर कई बार उनसे मिलने आई, और दोस्तों उनको फ़ायदा नहीं हुआ। VIP तरीके से जब वो मिली तो उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो नॉर्मल तरीक़ा से लाइन में लग कर आई 7-8 घंटे, तो उनको पहली बार में फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर आपको दोस्तों, आपको भी यहाँ पर कोई ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं करना है।
ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। अगर हाँ टोकन लेना ही चाहते हो, आपका मरीज गंभीर है, पहले तो आपको मरीज अगर आप ज़्यादा गंभीर है उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए महाराज जी कई वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ पर मेरे हिसाब से भी ठीक रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप मरीज लेकर आओगे, परेशान होगे, इतनी दूर से आओगे, दिक्कत होगी, तो उसके लिए महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर उस व्यक्ति का फ़ोटो आप लेकर आइए साथ में, चाहे फ़ोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो लेकर आइए, और महाराज जी को यहाँ पे दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए। सारे नियम फॉलो कर कर यहाँ पर आपको श्यामजल पढ़वाना है और श्यामजल पढ़वा के अपने घर लेके जाना है और घर पे ही सेवन कराना है 1 महीने या फिर जितने भी टाइम कराना चाहते हो। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। गंभीर मरीजों को यहाँ पे लेके नहीं आना है। अगर थोड़ा बहुत गंभीर मरीज है, अगर आप ले आए हो या लाना चाहते हो, तो उसके लिए VIP टोकन आपको मिल जाएगा ऑफलाइन। उसके लिए यहाँ पर आपको श्यामजल की बोतल खरीदने के बाद आपको सबसे पहले आपको प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद खरीदने के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी मंदिर के साइड, तो वहाँ से आपको 51 या 101 रुपये का प्रसाद खरीदना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसमें दोस्तों आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। वहाँ पर आपको 2100 रुपये पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको ओनली 60 रुपये में काम चल जाएगा। और दोस्तों अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या होती है बारीकी से आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दुकान वाले भैया किसी से भी आप भरवा सकते हैं, फॉर्म आराम से भरवा सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। उस फॉर्म को, उस अर्जी फॉर्म को आपको टोकन वाली लाइन में आपको लेके जाना है। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो आपको सौर्य प्लांट की तरफ आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको टोकन की लाइन अगर आपको लगी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको लाइन में लगना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, तीनों ही लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको बताना है कि भैया हमें ऐसी ऐसी समस्या है, हमारा मरीज चल नहीं सकता, विकलांग हो गए। हर किसी को टोकन नहीं मिलता, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो लोग सक्षम नहीं है चलने में, उन्हीं को यहाँ पे टोकन मिलता है। टोकन कोई यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता है, सिर्फ जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पर मोहर लगा के दे दी जाती है और उसको आपको लेके जाना होता है गेट नंबर 1 पर। वहाँ महाराज जी को नहीं, आपको दरबारी आपको बैठे मिल जाएंगे। दरबारी को आपको बताना होता है, दरबारी आपको आपका जो अर्जी फॉर्म है आपको वो देखेंगे और 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो और यहाँ पर आपकी मान लो टोकन भी आपको नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है और अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के टीन सेट पड़े आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप रुक सकते हो। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आप फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सक्षम हो पैसा खर्च करने में तो यहाँ पर महाराज जी ने धर्मशाला बनवाई है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आता है। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस, यहाँ पर आपको होटल मिल जाएगा जो कि मनोना धाम में है। और भी बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, कोई 400 कोई 500 रुपये में, लेकिन राधेश्याम गेस्ट हाउस में आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा और 12 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको यहाँ पे सुविधा मिलती है। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पहले दिन अगर आप मान लो लेट पहुँच रहे हैं तो आप यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप जितनी भी बार आ रहे हैं आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी यहाँ पे कार्य होते हैं भले से ही महाराज जी के जरिए होते हैं, लेकिन खाटू श्याम भगवान की ही यहाँ पे कृपा होती है, उन्हीं के जरिए सारे काम होते हैं, ना कि महंत जी के। महंत जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, जितनी भी बार आ रहे हो आपके मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। महाराज जी कितने बजे बैठना शुरू करते हैं, तो महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टों में बैठते हैं, पहले बैठ जाते हैं 8:30 बजे, फिर उसके बाद जब भी मान लो 500-600 मरीजों को देख लेते हैं उसके बाद 11-11:30 बजे उठ जाते हैं। बैठने का समय रहता है लेकिन उठने का कोई समय नहीं होता है। तो इस प्रकार से महाराज जी 3 शिफ्टों में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो आपको कभी भी ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है। और दोस्तों यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, किसी भी रिश्तेदारी में या फिर ऐसी जगह आपको नहीं जाना है, तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है
जहाँ से कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में लग जाए। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो तो सीधे आपको घर जाना है और घर पे जाके अपने श्याम जल का छिड़काव करना है और डेली श्याम जल का सेवन आपको करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। दिन में एक बार ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कभी भी आपके मन में ऐसा विचार ना आए आने से पहले कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको नहीं आना है। और पैसे का लालच भी नहीं देना है कि हम ऐसा कर देंगे, इतना पैसा चढ़ा देंगे, दान कर देंगे, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे दवाई गोली आपको नहीं दी जाती है। और दोस्तों एक बात और बता दें, यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चमत्कार नहीं होते तो शायद यहाँ पर इतनी मात्रा में यहाँ पे लोग नहीं आते, इतनी तादाद में लोग नहीं आते। पहले ओनली सिर्फ यहाँ पर 500-600 ही मरीज आते थे, यानी कि लोग आते थे दर्शन करने के लिए। अभी के टाइम पर 5 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं, जिनके चलते हुए लोग यहाँ पर लगभग 2 दिन में यानी कि लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो 1 साल 2 साल में लोग यहाँ पर धीरे धीरे आना कम हो जाते, क्योंकि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो यहाँ पर आना, एक दूसरे से वो कहते हैं भैया यहाँ पे चमत्कार नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये संख्या घट जाती। अब यहाँ पे लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जा रहे हैं। पहले महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था, आज कम से कम 10 गाड़ियाँ होंगी 10-10 लाख की। तो आप समझ सकते हो कि चमत्कार तो होते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतने पर भी आपको विश्वास नहीं है तो आपको आना व्यर्थ है। और दूसरी बात यह है, मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आपको डॉक्टरी इलाज भी आपको कराना ही है। यहाँ पर भी आना है और डॉक्टरी इलाज भी कराना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसी पे निर्भर हो जाएं। भगवान सिर्फ आधार बने हुए हैं। आप भले से ही, भगवान ये तो है नहीं डायरेक्ट आपको साक्षात दर्शन देके आपको यहाँ पे आशीर्वाद देके बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप दवाई गोली कराओगे, हाँ, अंदरूनी तरीका से आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे दवाई गोली कराओगे और जो आपकी जो चेकअप है वो कराओगे और अंदरूनी तरीका से महाराज जी ठीक कर देंगे। उसके बाद आपको ये भी हो जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल यही नहीं है कि यहाँ पर ही चमत्कार हुआ है। डॉक्टरी इलाज भी आपको कराना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि साथ में यहाँ पर भी आना चाहिए। बिल्कुल भी आपको बिल्कुल इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ सारा कुछ छोड़ कर, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार और बुधवार। आज दोस्तों मंगलवार है तो महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे और न ही बुधवार को धाम पर मिलते हैं, और ये दिन भी चेंज होते रहते हैं। कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। तो आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। डेली वीडियो आपको देखनी है, जहाँ से भी आ रहे हो, चाहे जम्मू से, चाहे आप कहीं से भी, किसी भी राज्य से आ रहे हो, आपको यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। डेली हमारी वीडियो देखनी है और आने से पहले जब तक यहाँ पे आना जाओ तब तक आपको वीडियो देखते ही रहनी है, क्योंकि यहाँ के जो अपडेट हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्योंकि मैंने अगर अब आपको बोल दिया कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं और आप आ गए और महाराज जी अचानक कहीं पे चले गए, फिर आप कहोगे भैया आपने गलत जानकारी दी, महाराज जी नहीं मिल पाए, बैठ नहीं रहे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहना है जब यहाँ पे आ रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर हम नए नए अपडेट देते रहते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज आपको धाम पर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों रही बात 29 अप्रैल से लेकर 29 मई की, तो महाराज जी यहाँ पर आपको 10 मई तक आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि 10 मई तक महाराज जी आपको बैठेंगे ही, क्योंकि दोस्तों ना तो मेरी इच्छा से महाराज जी चलते हैं और ना ही यहाँ पर मुझे ये क्लियर बता देते हैं कि नहीं मैं इस तारीख को नहीं बैठूंगा। जो अपडेट आता है वही आपको मैं अपडेट देता हूँ। आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो और आपके साथ में कोई भी, यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको परेशानी हो। तो हाँ, ये होता है कि मैं अपडेट जैसे ही आता है मैं अपडेट डेली दे देता हूँ। सुबह 9 बजे मेरी वीडियो आ जाती है, तो जो भी रहता है महाराज जी, अचानक मान लो कोई काम आ जाता है तो अचानक चले जाते हैं और आ भी जल्दी जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट को बताया कि महाराज जी उस डेट को आएंगे, पहले भी आ जाते हैं
और अचानक चले भी जाते हैं। तो आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया है, जैसे कि यहाँ पर खर्चा कितना आएगा, खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा। टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग 500 या 600 रुपये का आता है। अगर आप यहाँ पे मान लो नॉर्मल तरीके से रहते हैं, यानी कि आप धर्मशाला में नहीं रुकते हो, होटल में नहीं रुकते हो, तो 500 रुपये का आता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी अगर यहाँ धाम पे आ रहे हो तो आप कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अपनी मर्जी से 10-5 रुपये आप चढ़ाओ, ज़्यादा कोई चढ़ाने की भी नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा रुपये आप अपनी मर्जी से, आप जितना सक्षम हो उतना ही चढ़ाना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे पैसा चढ़ाओ, अपनी मर्जी से जो इच्छा है आपकी चढ़ाइए, ना चाहे मत चढ़ाइए, क्योंकि खाटू श्याम भगवान मैंने आपको पहले ही बता दिया पैसे के भूखे नहीं हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में कुछ रह गया है, अगर मैं नहीं बता पाया हूँ, छूट गया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा या फिर कमेंट में जवाब दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाए। खाटू श्याम भगवान हमेशा आपकी जो भी दुख दर्द है वो दूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।